हेलो एवरीवन, वेलकम टू वैद्यनाथ की क्लास। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे स्टॉक एंड फ्लो के बारे में। तो स्टॉक एंड फ्लो को डिस्कस करने से पहले हम लोग जो पिछले वीडियो में पढ़ा था, जो हमारा था फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफ़र इनकम, तो जिसमें मैंने आपको दो जिस्ट बताया था। दो जिस्ट क्या बताया था कि फैक्टर इनकम क्या होता है। तो यहाँ पे देख लो आप, फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम वो इनकम होता है जो काम के बदले में मिलता है, यानी आपने प्रोडक्टिव सर्विसेज किया, उसके बदले में आपको क्या मिला, इनकम मिला। ठीक है। और सेकेंड जो इसका था कि ये था कि फैक्टर इनकम कहाँ पे इंक्लूड होता है, नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है। तो यहाँ पे दो बातें याद रखने वाली थी। एक तो जो आपके प्रोडक्टिव सर्विसेज के बदले में मिलता है वो क्या हो गया, आपका फैक्टर इनकम हो गया। और फैक्टर इनकम को कहाँ पे इंक्लूड किया जाता है, नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। उसके अपोजिट था हमारा ट्रांसफ़र इनकम। ट्रांसफ़र इनकम क्या होता है, विदाउट रेंडिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज इन रिटर्न। मतलब आपने कोई काम नहीं करना है बट आपको फिर भी पैसा मिलता है, जो कि क्या होता है, यूनि डायरेक्शनल होता है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। यहाँ देखिए, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ओल्ड एज पेंशन, सब्सिडीज, गिफ्ट्स, ये सब क्या होता है, यूनि डायरेक्शनल होता है। और ये जो ट्रांसफ़र इनकम होता है वो इंक्लूड नहीं होता है नेशनल इनकम में। ठीक है। तो ये था हमारा रिवीजन। और आज हम लोग बात करते हैं स्टॉक एंड फ्लो के बारे में। तो स्टॉक एंड फ्लो क्या होता है, देखिए यहाँ पे देखिए, स्टॉक एंड फ्लो। ठीक है। तो इसमें अब आपको दो ही बातें याद रखनी है। एक तो आपको याद रखनी है पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, और जो ये स्टॉक वेरिएबल होता है उसको क्या करते हैं, पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर किया जाता है। तो आपको क्या याद रखना है, पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम किस में क्या होता है, स्टॉक होता है। ठीक है। तो स्टॉक वेरिएबल इज मेजर्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है कि अमाउंट ऑफ वाटर इन ए बॉटल, टोटल बैलेंस इन योर अकाउंट, बैंक अकाउंट, मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, नेशनल वेल्थ, ये सब क्या है, स्टॉक है। ठीक है। अगर हम वेरिएबल की बात करें तो वेरिएबल क्या होता है कि यहाँ पे वेरिएबल में हम बस क्या याद रखेंगे कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। इसमें क्या याद रखेंगे, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। और अगर हम इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो 1 मिनट्स, यानी यहाँ पे क्या होता है, टाइम फैक्टर काम करता है। 1 डे, 1 वीक, 1 ईयर एंड मेनी ईयर। तो ये सब जहाँ पे भी टाइम फैक्टर होगा वो क्या होगा, आपका फ्लो होगा। ठीक है। और एग्जाम्पल के बारे में अगर देखें हम फ्लो का, तो वाटर वाज कंज्यूम्ड फ्रॉम द बोतल इन 1 आवर, नेशनल इनकम, बर्थ रेट, डेथ रेट, मैंने जो भी टाइम से रिलेटेड होगा वो सब के सब क्या होगा, हमारा फ्लो होगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, स्टॉक में क्या होता है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, और इसमें क्या होता है, मेजर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, टाइम फैक्टर होता है, इसमें कोई टाइम फैक्टर नहीं होता है। ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे इसको देखने के बाद आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पे देखिए जो फ्लो हो रहा है, यानी क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि 2 मिनट में कितना पानी आया, 4 मिनट में कितना पानी आया। और ये जब क्या होता है कि पानी जब भर जाता है तो ये क्या हो गया, हमारा स्टॉक हो गया। ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे कुछ डिफरेंस है स्टॉक एंड फ्लो में, जिसको कि हम लोग ईजिली समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए कि स्टॉक क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। स्टॉक का मीनिंग अगर हम समझे तो स्टॉक वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल व्हिच इज मेजर्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब कि स्टॉक क्या होता है, जिसको हम लोग पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर करते हैं। ठीक है। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल, फ्लो वेरिएबल्स रेफर्स टू दैट वेरिएबल्स व्हिच इज मेजर्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जिसको कि हम लोग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम में क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है। अब इसमें टाइम डायमेंशन, मतलब इसमें क्या होता है, स्टॉक में इट डज नॉट हैव ए टाइम डायमेंशन, इसमें कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता है। बट फ्लो की बात करें तो इट हैज ए टाइम डायमेंशन एज एट इट्स मैग्नीट्यूड कैन बी मेजर्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी कुछ देर पहले कि क्या होता है, अगर 1 मिनट, 1 डे, 1 वीक, 1 ईयर, मेनी ईयर, जब कब जहाँ कहीं भी इस तरह का रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, आपको फ्लो हो जाएगा। ठीक है। नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो ये क्या है, स्टैटिक कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे देखिए पानी जो है भर गया, उसके बाद इसमें पड़ा रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, स्टॉक हो जाएगा। बस इसमें कोई चेंज होगा, अगर हम निकालते हैं थोड़ा पानी 1 मिनट में कितना आया तो ये क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा। तो ये क्या होता है कि स्टॉक क्या होता है, स्टैटिक कॉन्सेप्ट होता है, और फ्लो क्या होता है, हमारा डायनेमिक कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है। इसको एग्जांपल्स के थ्रू स्टॉक को समझने की कोशिश करते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ऑन इतना, मतलब ये क्या बता रहे हैं, स्टॉक है भैया इतना में जो है इंडिया का पॉपुलेशन इतना था। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कार्स इन दिल्ली, मतलब एक स्टॉक बता रहा है कि दिल्ली में इतना कार है। मनी सप्लाई, मतलब ये मनी सप्लाई हमारा इतना है। नेचर ऑफ नेशनल वेल्थ, मतलब हमारा वेल्थ की कैपेसिटी, मतलब हमारे नेशनल का जो नेशन का जो है वेल्थ इतना है। क्वांटिटी ऑफ राइस स्टोर्ड, मतलब हमारे पास जो है इतना क्वांटिटी में राइस स्टोर्ड है। बट यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं आपको जो फ्लो में देखेंगे आप तो
आपको टाइम मिल जाएगा कि ड्यूरिंग, देखिए यहाँ पे क्या है ड्यूरिंग, देन नंबर ऑफ डेथ ड्यूरिंग 2016, ये क्या बता रहा है ड्यूरेशन को बता रहा है, ठीक है। कार मैन्युफैक्चरिंग ड्यूरिंग जनवरी 2016, यानी कि ये क्या बता रहा है ड्यूरेशन को बता रहा है। एक्सपेंडिचर और ट्रांजेक्शन इन मनी, मतलब कि ये बता रहा है कि कितना समय में कितना ट्रांजेक्शन ऑफ मनी हुआ। अगर हम नेशनल इनकम की बात करें तो ये भी क्या होता है, इसका भी कैलकुलेशन 1 ईयर में किया जाता है। और क्वांटिटी ऑफ राइस प्रोड्यूस्ड, मतलब क्वांटिटी ऑफ राइस प्रोड्यूस की बात करेंगे तो ये भी होगा कि कितना समय में कितना क्वांटिटी को प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो इस तरीके से आप, आई होप कि आपको स्टॉक एंड फ्लो का डिफरेंस समझ में आया होगा, क्या होता है स्टॉक, क्या होता है फ्लो।